एपिसोड 1 की शुरुआत में हम 3 साल पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ एक आइलैंड पे हलचल हो रही होती है। तभी वहाँ एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिसपे उनका कैप्टन कहता है तुम्हें भी पता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे हथियार का उन मॉन्स्टर्स पे कुछ असर नहीं होगा, इसलिए हम इस सिचुएशन को उन हंटर पे छोड़ देना चाहिए। और यहाँ आइलैंड पे बहुत सारे हंटर बहुत सारे बड़ी बड़ी चींटियों से लड़ रहे होते हैं, जिसपे उनका एक साथी कहता है हमें इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा, लेकिन वो चींटियां उनके ऊपर भारी पड़ती जा रही थी। तभी हम देखते कि कुछ हंटर्स अपनी पावर से उन चींटियों पे हमला करते, लेकिन वो चींटियां बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो सभी हंटर्स पे हमला करने लगती है और उन्हें खाने लगती है। तभी उनमें से एक हंटर कहता है लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। अचानक ही वहाँ एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और अपने हीलिंग पावर से उसके सारे जख्मों को ठीक करने लगते। तभी एस रैंक का हंटर जिसका नाम मिन है, उसके पीछे बहुत सारे एंड्स हमला करने वाले होते, लेकिन मिन का साथी युनसॉक उसे बचा लेता है और फिर युनसॉक और मिन मिलके इन सभी को मारने लगते। इसके बाद युनसॉक मिन से कहता है मिन इस बार तुम बहुत जल्दी ही नहीं आ गए, जिसपे मिन कहता है मुझे माफ कर देना, पर मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे कुछ होने नहीं दोगे। तभी हम देखते कि वहाँ पे एक बड़ी सी व्हाइट एंड आ जाती है। ये देख युनसॉक और युनहोक दोनों मिलके उसे लड़ने लगते हैं। युनसॉक अपने लाइटनिंग के हमले से उसे नीचे गिराता है और युनहोक उसके दांतों को ही तोड़ देता है और उसके बाद उसी के दांतों से वो उसके शरीर को आर पार कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ऐसी ही व्हाइट एंड बहुत सारी आ रही है, जिसे देख युनहोक कहता है लगता है अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्या बोलते हैं युनसॉक? और ये दोनों मिलके उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक एस क्लास का हंटर उनकी फाइट देख रहा होता है और कहता है ये लोग टाइम से वहाँ पहुँच गए, मतलब अब मुझे ही इन सब से निपटना होगा। और यहाँ उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर होते हैं। तभी चोई अपने आँख से रेड कलर की एंड को मार देता है, लेकिन वो देखता है कि व्हाइट वाली एंड तो और ज्यादा ताकतवर है। ये देख वो बाकी हंटर्स को ऑर्डर देता है कि उनके ऊपर हमला करो। इसके बाद कहानी चेंज होकर 10 साल पहले की कहानी बताती है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। एक दिन अचानक से एक पोर्टल खुला, जो कि वो पोर्टल अलग अलग डायमेंशन से जुड़ा हुआ था और उसी में बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए और उन्हें मारने के लिए इंसानों के हथियार बेकार थे। फिर कुछ इंसान आए जिनके पास स्पेशल एबिलिटी थी और उन्हें हम आज हंटर के नाम से जानते हैं। ये हंटर अपने पावर के हिसाब से अलग अलग रैंक में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें से सबसे ताकतवर वाले को कहते हैं हम एस रैंक और जो सबसे कमजोर है उन्हें कहते हैं ई रैंक। इसके बाद हम प्रेजेंट में एक शहर को देखते, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हम एक पोर्टल को खुला हुआ देखते। तभी यहाँ किम नाम का बंदा उस डेंजन में जाने के लिए तैयार होता है और पार्क भी वहाँ आ जाता है, जो कि किम का दोस्त है। जिसपे किम कहता है मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम भी यहाँ पे आओगे। इस पे पार्क कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। किम कहता है मतलब तुम इस मिशन से बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो। तभी वहाँ इस कहानी का मेन कैरेक्टर संग आ जाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत खुश होते। ये देख पार्क कहता है आखिर ये कौन है जिसे देख के सभी लोग इतना खुश हो रहे, क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? किम कहता है नहीं यार ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं, ये तो सबसे ज्यादा कमजोर है, ये तो रैंक ई वाले डेंजन से भी जख्मी होके आया था। क्या सच में ये इतना ज्यादा कमजोर है? हाँ बिल्कुल, अगर ये यहाँ है मतलब वो मिशन बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन तुम इतना जोर जोर से मत बोलो वरना वो सुन लेगा। पर अफसोस संग सब कुछ सुन लेता है। के बाद जूही भी वहाँ आ जाती है और संग से कहती है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ पे कोई हीलर नहीं था क्या? ऐसा नहीं है, बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा ही हाई रैंक वाले हंटर थे और वैसे भी मैं उन सभी से बहुत कमजोर हूँ। इसके बाद सॉन्ग कहता है इस मिशन का कैप्टन मैं बनना चाहूंगा, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सॉन्ग एक हाई रैंक का हंटर है। इसके बाद ये सभी एक एक करके पोर्टल में जाने लगते हैं। सॉन्ग अपनी नाइफ को देख के सोचता है मेरे पास तो एक छोटी सी नाइफ है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं एक अच्छा सा हथियार खरीद सकूं। इसके बाद एक पर्सन प्रेसिडेंट गो से गवर्नमेंट में जो मीटिंग हुई उसके बारे में पूछता है। प्रेसिडेंट कहता है मैं तो अब थक गया हूँ, वो लोग हमेशा से एक ही चीज कहते आ रहे, हमें इस डेंजन को तो ब्रेक नहीं होने देना चाहिए और साथ में हमें जो चीज मिलती जा रही है उन्हें हमें सप्लाई करते जाना है। और वैसे भी हम जब उनका पेट काटते हैं उनसे हमें क्रिस्टल मिल रहा है, उसी से हम बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं कि संग एक मॉन्स्टर को मार के क्रिस्टल निकाल लेता है। अचानक ही उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और इसी बीच संग का हथियार भी टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपने तलवार को संग के पेट में डाल देता है, लेकिन पार्क आके संग को बचा लेता है और जूही से कहता है संग को जल्दी हील करो। जूही संग से कहती है आखिर तुम हंटर क्यों बनना चाहते थे? देखना एक दिन तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद बाकी सभी क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहे होते, लेकिन संग के पास सिर्फ एक ई क्लास का जेम्स है। तभी उन्हें एक केव दिखाई देता है जिसपे एक पर्सन कहता है कहीं ये डबल डेंजन तो नहीं? लेकिन वो लोग सोच रहे होते हमने तो इस डेंजन के बॉस को हरा दिया, तो ये क्यों नहीं क्लोज हुआ? तभी किम कहता है हमें अंदर जाना चाहिए, क्या पता हमें और भी चीजें मिल जाए। लेकिन सॉन्ग कहता है हमें हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट करनी चाहिए, मगर पार्क मना कर देता है और कहता है हमें अंदर जाना चाहिए, वैसे भी ये सब ई क्लास के मॉन्स्टर थे। जिसपे सॉन्ग कहता है बात तो सही है,
इसी बीच हमें वोट कर लेना चाहिए, लेकिन वोट टाई हो जाता है। सॉन्ग कहता है अब सिर्फ संग ही बचा है, तो बताओ संग तुम क्या करना चाहते हो। संग सोचने लगता है कि ये डी रैंक मॉन्स्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मेरे फादर के जाने के बाद मुझे ही सब कुछ देखना है। मेरी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में है और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। और तब वो भी अंदर जाने के लिए वोट कर देता है। इसके बाद शहर में दो लोग किसी लेडी का पर्स लेके भाग रहे होते हैं। वहाँ चाव आ जाती है और उन दोनों चोरों को सबक सिखाती है और उन दोनों चोरों से उस लेडी का बैग भी ले लेती है। लेकिन सभी लोग ये देख के बहुत खुश होते हैं कि ये तो एक एस क्लास की हंटर है, पर वो इतने सारे भीड़ को देख के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सभी एक केव के अंदर जा रही होती है और देखते हैं कि इतना बड़ा दरवाजा उनके सामने खड़ा है, जो देख किम कहता है चलो अब अंदर जाते हैं। इतना अंदर आए हैं बिना कुछ हासिल किए तो मैं बाहर जाने वाला नहीं। क्या कहते हैं दोस्तों। दरवाजा जैसी खुलता है तो सभी मशालें अपने आप जलने लगती है, जो देख उनमें से एक कहता है इस तरह का डंजन मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये किस तरह का स्टैचू है, देखने में ये तो बहुत ज्यादा पुराने लग रहे हैं। इनमें से कुछ तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी है। तो संग कहता है ये वाला स्टैचू तो सबसे बड़ा है। तब सॉन्ग को एक मैजिकल सर्कल दिखाई देता है जिसपे कुछ पुरानी भाषा लिखी है, जो देख सॉन्ग उसे पढ़ने लगता है। इसमें पहला रूल है ईश्वर की पूजा करना, दूसरा रूल है ईश्वर की तारीफ करना, तीसरा रूल ईश्वर पर विश्वास रखना, और जो लोग इन बातों पे नहीं मानेंगे वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। तभी जूही संग से कहती है संग वो देखो बड़ा वाला स्टैचू पे उसकी आंख अभी हिल रही थी और वो हमारी तरफ देख रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो, शायद तुम्हारा वहम हो। और तभी हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा को बंद होता देख उनमें से एक कहता है इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा था, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोग ने इस डंजन को बहुत आसान समझ लिया, हमें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही उस दरवाजे को हाथ लगाता है वहाँ का पहरेदार उसे मार देता है, जिसे देख ये सभी लोग डर जाते हैं। जो देख संग सोचने लगता है ये जो अभी अभी मरा ये बहुत ज्यादा ताकतवर था, मैं तो इनके सामने जरा भी टिक नहीं पाऊंगा। फिर भी वो पलक झपकते ही मर गया। तभी सॉन्ग कहता है अगर ये वाला स्टैचू हिल सकता है इसका मतलब बाकी सभी भी स्टैचू हिल सकते हैं। तभी संग उस बड़े वाले स्टैचू की ओर देखता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें अचानक से उसे देखने लगती है। ये देख संग सभी को झुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि उस स्टैचू की आंख से आग निकलने लगती है और उनमें से एक आदमी को वो जला देती है। सभी लोग ये देख के डर जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। संग बेचारा डरे डरे सोचता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, हम सब लोग यहाँ फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। भाई साहब क्या खतरनाक एपिसोड था यार। मेरा तो दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि ये लोग अब बाहर कैसे निकलेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।